Hello everyone, my name is Sarita Sinha and you are watching this channel Sarita Tuition Center. This is third class math book chapter 1. chapter name क्या था? 4 digits number, 4 अंकों की संख्या. हम यही पढ़ रहे थे, 4 अंकों की संख्या. We have already done chapter exercise 1.1, 2 and 3. Now today we will do exercise 1.4, 5 and 6. प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए. क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप में लिखना. नंबर को विस्तारित रूप में लिखना है, यानी एक्सपेंड करके फैला करके लिखना है. फैला कर लिखने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर मार्केट गया, मम्मा ने चॉकलेट नहीं दिलाया तो बच्चा फैल जाएगा रोड पे. इस तरह से नहीं फैलना है. यहाँ फैलाने विस्तारित रूप का मतलब है कुछ रूल के साथ इसको विस्तारित रूप में लिखना है. कैसे है? 1 10 100 1000 कितने हैं? 6342. कितने हैं? 4 डिजिट नंबर्स हैं ये, 4 डिजिट नंबर्स. सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक बास्केट है और बास्केट में क्या है? मार्बल्स हैं, कंचे हैं. कितने कंचे हैं? 6342 कंचे हैं. अब इसको 4 डिजिट नंबर है, इसका मतलब 4 गड्ढा कर लेते हैं. 4 गड्ढा कर लिया हमने. एक बास्केट है, बास्केट में इतने मार्बल्स हैं, उसको 4 गड्ढा कर लेना है. गड्ढा में अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें कितने आएंगे, कैसे? 1 10 100 1000 एक है, उसमें 6000. एक गड्ढा में कितने मार्बल्स डाले जाएंगे? 6000. दूसरे में 342 है तो 300. 42 40 एक में और नंबर 4th में 2 मार्बल्स. इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं. यानी कि बास्केट में जो मार्बल्स है उसको एक में 6000, एक में 300, एक में 40 और एक में 2. इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जा सकता है. नाउ नेक्स्ट क्या है? 1 10 100 1000 2000 108. कितना है? 2000 लिख लिया जाएगा. 100 यहाँ टेंस के प्लेस पे 0 है, यानी कि कुछ नहीं, 0 ही डलेगा. यूनिट के प्लेस पे 8 आएगा. इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को. नाउ थर्ड इज क्या है? 1 10 100 1000 1000 है, 5000 800 10 एंड 7. ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म. इसी तरह से इसको और आगे कर लेंगे, डी और ई को इसी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिख लेना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म, जो गड्ढे में कंचे डले हुए थे सारे, उन कंचों को समेट करके एक बास्केट में वापस ले आना है हमें. तो इस तरह से इसको करना है. ये कितना है? 3400 0 एंड 8. अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आए तो सिंपल आप क्या करना है, इसे ऐड कर लेना. 3000 है, 400 इस तरह से लिख के नंबर को ऐड कर लेना है. 8 इस तरह से, 8 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया. कितना आ गया? 3408. इस तरह से आपको ऐड करके लिख लेना है सिंपली. 3408. अब ये कितना है? 2355. यही आएगा, कुछ नहीं तो ऐड कर लेंगे सबको और लिख देंगे. यहाँ पे 2355 इस तरह से कर लेना है. ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहा जाता है. 4000 10 + 2 12 4012. 4000 ये है, 12 ये है और 100 के प्लेस पे 0 था, 0. 1 10 100 1000 4012. इस तरह से डी और ई क्लियर कर लेना है. नाउ एक्सरसाइज 1.5 है. इसमें क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन और इक्वल टू. ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तीनों. इसके मतलब क्या होते हैं? लेस देन होता है जो कम है, ग्रेटर देन जो बड़ा है, इक्वल टू जो दोनों पक्ष में बराबर है. अब इसमें देखना क्या है?
ये नंबर्स या ये नंबर्स, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है या इक्वल है, वो सिंबल आपको डाल देना है। सिंबल कैसे डलेगा, 1s 10s 100 1000, कितना है 1517, और ये कितना है 1527। तो यहाँ 1000 के प्लेस पे 1 1 आ रहा है, ठीक है, बराबर 100 के प्लेस पे 5 5 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस के प्लेस पे यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 20 है, यानी कि 27 और 17, तो जो 20 है वो बड़ा होगा। तो बड़ा होता है उसके साइड क्या है, मुंह खुला रहेगा, इस तरह से चोंच खुली रहेगी। ये है ग्रेटर देन और ये क्या हो गया, लेस देन हो गया। नंबर बी में वही करना है, 1s 10s 100,000 2476 2760, यानी कि 400 और 700, 1000 के प्लेस पे दोनों 2 सेम हैं, लेकिन 100 के प्लेस पे क्या है 700 ज़्यादा है और 400 कम है। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा ये, और लेस देन हो जाएगा। जो ग्रेटर देन है उसके साइड मुंह खुला रहता है, ये चोंच खुला रहेगा, मुंह खुला रहता है इसका। ये ग्रेटर देन एंड ये लेस देन है। 2880, 3000, अब यही बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 2000, 2400, 425, 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल टू। इस तरह से इसे फिलअप कर लेना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, इन सर्कल द ग्रेटर नंबर। जो नंबर बड़ा है उसको सर्कल कर देना है, सिंपल, जो बड़ा है उसको सर्कल कर देना। अब नंबर की पहचान कैसे होगी, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स दोनों हैं। अब जो बड़ा है उसे सर्कल कर देना। 1s 10s 100 5364, 3500, 1000 के प्लेस पे देखेंगे ये 3000 है, ये छोटा है, ये 5000 है, ये बड़ा है। जो बड़ा है उसको सर्कल कर लेना है। यहाँ पे 2000, 1000 के प्लेस पे सेम है 600 और ये 500, 500 छोटा है, 600 बड़ा है, इसे सर्कल कर लेंगे। इस तरह से जो ग्रेटर देन है उसे सर्कल कर लेना है और जो लेस देन है उसे छोड़ देना है, जो बड़ा है उसको सर्कल कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इन सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब क्या करना है, जो छोटा नंबर है उसको सर्कल कर लो। 4000, 4000, 100 के प्लेस पे 0 है, 100 और 100 के प्लेस पे 500 है, यानी कि ये छोटा है, इसको सर्कल कर लेना है। स्मॉलेस्ट नंबर करना है ना, सर्कल कर लिया हमने। 7000, 7000, 200, 100, 200 बड़ा है, 100 छोटा है, इसे सर्कल कर लेंगे। इस तरह से इसको पूरा सर्कल कर लेना है। नाउ सी क्या कह रहा है, 4567, 4576, 1000 के प्लेस पे 4 4 है, 100 के प्लेस पे 5 5 है, लेकिन टेंस के प्लेस पे क्या है, एक 60 है, दूसरा 70 है। जो 70 है वो बड़ा है, तो हमें लेस देन ढूंढना है, स्मॉलर ढूंढना है, तो इसको सर्कल कर लेंगे। 4032, 4300, ये हमारा छोटा हो जाएगा। इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। नाउ एक्सरसाइज 1.6 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में, इसे हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में यानी कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है, सीढ़ी चढ़ना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर की ओर, ये हो जाएगा असेंडिंग नंबर। असेंडिंग नंबर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ कर दिए हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स कैसे करना है आपको देखना है। 7000, 7000, 5000 एंड 4000। तो जो छोटा रहेगा वो सबसे पहले लिखा जाएगा। 4000 क्या है, छोटा है, सबसे पहले हम लिखेंगे 4800, 4838। इससे बड़ा क्या हो गया, 5665। इससे बड़ा क्या है, 7400, 7461, 16। इससे बड़ा ये हो जाएगा 7416। इससे बड़ा है 7461, सबसे बड़ा ये हो गया। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाना, नीचे से सीढ़ियाँ ऊपर की ओर चढ़ना, पहले छोटा, बड़ा, बड़ा एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का बी। इसमें आपको देखना है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले 1000 के प्लेस पे देख लेंगे 8000, 8000 दोनों सेम है।
100 ये छोटा है और ये 100 से 300 बड़ा है, या क्या लिखेंगे यहाँ पे 8136, इससे बड़ा 8388, इससे बड़ा क्या हो जाएगा 7268, और इससे बड़ा हो जाएगा 9786। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें घटते क्रम में लिखना, यहाँ क्या था बढ़ते क्रम में लिखना, लेकिन यहाँ पे क्या है जस्ट इसका उल्टा, घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले करेंगे, 1000 के प्लेस पे 5000, 5000, 1000, 2000। अब ये दोनों सेम है, 5100, 5300। जो सबसे बड़ा है 5317, इससे छोटा क्या हो जाएगा 5126, इससे छोटा क्या आ जाएगा 2846, और लास्ट में सबसे छोटा 1534। नाउ बी में क्या है जो 7000, 5000, 7000, 7000। हमें लिखना क्या है सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा एंड उससे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा ढूंढते हैं पहले कौन सा है 7000, 300, 300, 300। 100 के प्लेस पे सारे सेम है, ये है 14, 18 एंड 46, यानी कि 7346, 7318, 7314। now last में 5708। now chapter is finished, so please don't forget to subscribe this channel, like this video, share this video. Thanks for watching this video.